आज जो हम लोग जिस टॉपिक पे बात करेंगे या जो वीडियो है जिस टॉपिक को लेकर के है, ये है आज के बच्चों को या आज के लोगों को इस बात की जानकारी नहीं हो पाती है या वो नहीं समझ पाते हैं कि उन्हें आगे फ्यूचर में क्या करना है। मैं इस बारे में बिल्कुल भी नहीं बताने जाऊंगा कि आगे आप क्या करना चाहते हैं या क्या करेंगे नहीं करेंगे, ये आपकी अपनी इच्छा है। बट मैं एक आप लोगों से अनकहा सच, यानी ये सच आप लोगों ने कभी एज्यूम किया होगा या अगर नहीं भी किया है तो मैं वो सच आप लोगों के सामने लेके आना चाहता हूँ जो मुझे लगता है कि आप लोगों को इस बात की जानकारी होनी चाहिए, तभी आप लोग अपने बेहतर कल और बेहतर फ्यूचर की ओर अग्रसर होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ठंड का मौसम बढ़ गया है, आप लोग सभी अच्छे से सतर्क रहें और गर्म कपड़े का इस्तेमाल करें ताकि ठंड में आप लोग सब बच के रहें। और साथ ही मैं एक और ज़रूरी अपील आप लोगों से करना चाहूँगा कि जो भी लोग अभी कोरोना के दक्षिण अफ्रीका वगैरह में जो है मामले नए वेरिएंट सामने आए हैं, तो जो लोग मास्क, सैनिटाइज़र, सोशल डिस्टेंसिंग ये सब भूल चुके हैं वो लोग वापस से इसको अपनाएं, क्योंकि यही हमारा बचाव है। क्योंकि कोरोना के बारे में सच्चाई यही है, जहाँ तक मुझे लगता है कि किसी को उतना बेहतर पता ही नहीं है, क्योंकि ये एक नया मामला है और इसके बारे में जितने भी वैज्ञानिक हों या फिर जितने भी टीचर्स हों जो भी अपना ज्ञान बता रहे हैं, उनका ज्ञान तो सिर्फ 2-2.5 साल का ही स्टडी है, उससे ज़्यादा तो है नहीं, क्योंकि उससे पहले कभी ये मामला आया ही नहीं था किसी के सामने। तो वो लोग जैसा कह रहे हैं वैसा करना चाहिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मैं एक बात बताना चाहूँगा, आज के टाइम में एक इंसान की औसत आयु कितनी होती है? मेरी समझ में अगर देखा जाए तो बहुत सारे लोग हैं, इसे अगर माना जाए तो 65 से 70 साल, इतना। अगर मैं कुछ गलत बता पा रहा हूं तो आप लोग कमेंट में ज़रूर ये चीज़ मुझे बताइएगा। मुझे लगता है कि 65 से 70 साल इंसान जीता है, जैसे भी हो इतना ही उसका एज है। एवरेज कोई लोग 80 जी जाते हैं, एक्सेप्शनली 80-90 इस तरह करके जीते हैं, लेकिन अगर एवरेज पकड़ा जाए तो 65 से 70 साल इसकी आयु मैक्स हो जाती है। अब इसमें से अगर देखा जाए तो जब कोई लड़का या कोई बच्चा जब पैदा होता है तो पैदा होने से 14 साल तक उसे कम से कम, अगर बहुत कम देखा जाए तो 14 साल उसे लगते हैं मैट्रिक करने में, यानी 10th, ठीक है, 10th करने में 14 साल लग गए। बहुत तेज, बहुत अच्छे हैं तो 16 साल 12th, और ज़्यादा अच्छे हैं तो 19 साल की उम्र में वो ग्रेजुएट हो जाते हैं। बहुत आगे अगर और पढ़ना चाहते हैं तो 21 या 22 साल की उम्र तक में आप अपने मास्टर्स को पा लेते हैं, ठीक है। 22 साल का उम्र मास्टर के लिए, यानी मास्टर यहाँ तक आपका अगर देखा जाए तो इतना एज आपको आपकी स्टडीज़ के लिए इम्पॉर्टेंट है। 21 साल आप तक पढ़ते रहते हैं। अभी का जैसा दौर है, इस दौर में अगर देखा जाए तो जॉब की भागम भाग है, जॉब की मारामारी है, हर लोग परेशान हैं कि मेरा बच्चा कहीं सेटल हो जाए, कोई परेशान है कि नहीं हमको कहीं अच्छा सरकारी नौकरी मिले, कोई परेशान है कि नहीं मेरे घर की स्थिति ठीक नहीं है, उसे सुधारने के लिए कुछ और अच्छा करें। लेकिन इतना सा इसमें मुझे लगता है कि इतना साल तक में किसी भी व्यक्ति का कोई बस नहीं चलना है। यहाँ तक इंसान को जीना ही पड़ता है, मजबूरी हो चाहे जैसे भी हो, और इतना काम करना ही पड़ता है, क्योंकि आज एजुकेशन नहीं है आपके लाइफ में तो बहुत मुश्किल है। इसलिए मुश्किल है क्योंकि एजुकेशन आज के डेट में बहुत सारा ऐसा चीज़ है, अब बिना एजुकेशन के आप कर भी नहीं सकते ना। जितना भी कुछ है सारा कुछ ऑनलाइन आ गया है, सारा चीज़ ऑनलाइन हो रहा है। जितने भी बिल्स हैं, पेमेंट्स हैं, सारे के लिए कंप्यूटर, मोबाइल, इंटरनेट, इन सभी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, तो बिना पढ़े तो ये चीज़ संभव नहीं है। तो 20 से 21 साल
लगभग जो है 21 से 22 साल, सॉरी 21 से 22 साल जो है ये आपको मास्टर्स के लिए लग ही जाता है। अगर मास्टर नहीं भी करते हैं तो ग्रेजुएट के लिए 19-20 साल लगभग आपको लग ही जाता है, बहुत अच्छे स्टूडेंट रहते हैं तो। अब अगर समझा जाए तो अगर कोई व्यक्ति 65 से 70 साल तक जीता है और उसकी 20 साल या 22 साल ही को, मैं 20 ही अगर पकड़ के चलूँ कि 20 साल चलो ठीक है, कोई व्यक्ति ग्रेजुएट हुआ उसके बाद आगे पढ़ नहीं पाया या आगे काम धंधा करने लगा, लेकिन 20 साल उसका अगर एवरेज पकड़ा जाए और इन सभी में 65 से 70 के बीच में अगर कोई व्यक्ति है तो इसको अगर एवरेज में पकड़ा जाए तो मैं 62 साल पकड़ लेता हूँ, ठीक है। 62 साल इसका एवरेज हो गया, एवरेज एज। अब कोई व्यक्ति 20 साल तक ग्रेजुएट या मास्टर होने के बाद ये 22 साल भी अगर लगाता है, 22 साल तक भी इसका मास्टर हो जाता है, तो स्टार्टिंग का इसका 62 माइनस 22 यानी ये 40 साल, 40 ईयर, 40 साल इसके पास बचते हैं एक इंसान जीने के लिए। अब 22 साल तक तो इसने पढ़ाई किया, सिर्फ पढ़ाई किया है, उसी बीच में कुछ ट्यूशन्स वगैरह या कुछ और करके साइड से कुछ कमा लिए तो कमा लिए, बट ये जीविका के लिए नहीं है। लेकिन 22 साल लगता ही लगता है। रेस्ट कितना बच गया? 40 साल। और 40 साल में मैं लास्ट के 10 साल माइनस करना चाहूँगा, क्योंकि आज का जो युग है वो बीपी और शुगर से भरा हुआ है। बीपी है, शुगर है, स्वेलिंग ऑफ किडनी है, लीवर है, बहुत सारा प्रॉब्लम है। आज के युग में बीमारियां बहुत सारी हैं। आज से पहले हम लोग पहले सुना नहीं करते थे कि ये सब बीमारियां भी होती है। हम लोगों पहले बचपन में हम लोग जब सोचते थे उस समय कहा जाता था कि फलाने व्यक्ति को जो है ना चीनी मना कर दिया गया, यानी शुगर जो है, शुगर की बीमारी से इक्का दुक्का हुआ करता था। अभी के समय में मुझे लगता है कि 80% लोगों को तो है ही, और आफ्टर 60 तो है ही। और जितने भी गवर्नमेंट सर्वेंट हैं उनकी तो 60 साल के बाद जैसे ही वो काम छूटता है वो जो है होना ही है उसको, क्योंकि रेगुलर आप किसी 30 साल किसी काम को करते हैं तो जो है फिर अचानक से ब्रेक लग जाने के बाद बीमारियां तो आती हैं। अब रह गया 40 साल। 40 साल में 10 साल माइनस कर दिए, बचा कितना? 30 साल। यानी ये 30 साल आप जीते हैं अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने बच्चे के लिए, अपने माता पिता के लिए। अब ये 30 साल आपका कटेगा कैसे? अगर आपका कुछ अच्छा अगर नहीं आप कर पाते हैं अपनी ज़िंदगी में तो ये 30 साल काटना बहुत मुश्किल हो जाएगा दोस्तों, बहुत मुश्किल। और ये 30 साल काटना इतना मुश्किल हो जाएगा कि आप घुट घुट के जिएंगे। तो ये 30 साल बिताने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि सबसे लार्ज अमाउंट हमारा एज कहाँ खर्च हो रहा है? यहाँ, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक। और ये जो 22 साल यहाँ आपने खर्च किया, ये बहुत, इसमें ईमानदारी बहुत ज़रूरी है, इसमें ऑनेस्टी जो है, ऑनेस्टी बहुत ज़रूरी है। अगर 22 साल तक आपने सही से नहीं पढ़ाई किया और अगर आपको जॉब नहीं मिलता है तो ये 30 साल आपका वेस्ट जाएगा। ये 30 साल आप कैसे काटिएगा? पहला प्रॉब्लम। दूसरा प्रॉब्लम, इसमें कुछ कुछ चीज़ें और भी हैं जो मैंने अभी तक डिस्कस नहीं किया है। जैसे कि अगर आप मास्टर कर लेते हैं या ग्रेजुएट कर लेते हैं, अगर 20-22 साल का आपका उम्र भी हो जाता है, उसके बाद 5 से 7 साल या 10 साल आपको लग जाते हैं, 5, 7 या 10, इस तीनों में से कुछ भी लग सकता है। कुछ लोग 5 साल में ही जॉब ले लेते हैं किसी भी प्रकार का, 7 साल में कुछ लोग लेते हैं, कुछ लोग लगे रहते हैं नहीं मुझे IAS ही बनना है या मुझे कोई गवर्नमेंट जॉब ही चाहिए, 10 साल लग जाते हैं उसे। अभी ये प्रैक्टिकल है, ये मैं किसी का डाटा नहीं बता रहा हूँ, किसी भारत का कोई डाटा या इधर का डाटा उधर का डाटा ये नहीं बता रहा हूँ, ये प्रैक्टिकल है। अगर आप अपने आस पड़ोस देखेंगे तो आपको ये चीज़ ज्ञात होगा। यानी 10 साल अगर आप इसमें लगाते हैं, दैट मीन्स 10 साल आपके पास और कम है, 10 साल आपके पास और कम है, यानी 20 साल जीने के लिए। और ये 20 साल काफ़ी टेंशन भरा रहेगा आपके ज़िंदगी में। तो ये जो मेन पहलू है, सबसे इम्पॉर्टेंट है कि ये जो एज है, इस एज में आपको ईमानदारी की बहुत ज़रूरत है। लोग कहते हैं पढ़ो 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 पढ़ो, मैं भी कहता हूँ पढ़ो, बहुत ज़रूरी है,
बट आज के सिनारियो में जो बच्चों का परफॉर्मेंस है या बच्चे जिस तरीके का ध्यान लगा के बैठे हैं, कहीं बाइक पे ध्यान है, मोबाइल पे ध्यान है, गेम्स में ध्यान है, कॉलेज में है, मतलब गर्लफ्रेंड्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, उनके पीछे परेशान हैं। लेकिन आप अपने ये 22 साल में अगर खिलवाड़ करते हो तो आपका यहाँ पे आपको काफ़ी दिक्कत होने वाला है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूँगा आप लोग सभी से कि इस कैलकुलेशन को समझें और प्रयास करें कि ऐसा मेरे साथ ना हो। आज के युग में जितना जॉब का भागम भाग, जॉब मीन्स क्या है, आप अपना ये 20 साल या ये 30 साल ये दोनों जो है ना सेव करना चाह रहे हैं, अच्छे से बिताना चाह रहे हैं, जिसमें से आपका 22 साल तो बचपन और पढ़ाई और स्कूल ये सब ले लिया, जहाँ पे आप सिर्फ पढ़ रहे हैं, बाकी आपको कुछ नहीं करना है। लेकिन इसके बाद जो है ना बाकी का जो है ये काफ़ी कष्टों भरा है। बॉस का चिक है, अगर जॉब लग गया ढंग का तो ठीक है, नहीं तो परिवार में जो है कलह का माहौल है। अपने दोस्तों को, अपने आस पड़ोस वालों को आप देखेंगे, कोई गाड़ियाँ खरीद रहा है, कोई घर बना रहा है, लेकिन आपके साथ में ऐसा नहीं हो रहा है। इसलिए दोस्तों मेरा आप सभी से यह रिक्वेस्ट है कि इस कैलकुलेशन को हमेशा ध्यान में रखें। ये जो मोटिवेशन मैं आपको देने जा रहा हूँ या मेरा देने का जो प्रयास है आप लोगों के लिए, ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए है क्योंकि अगर आप इस कैलकुलेशन को याद रखेंगे दोस्तों तो आप अपने करियर को लेकर के काफ़ी सीरियस रहेंगे। आप जो भी काम करते हैं उस काम में आपका दिल लगा रहना चाहिए। किसी काम को अच्छे से अगर आप करते हैं तो आप उस चीज़ को बेहतर ढंग से समझ पाएंगे और आगे उसका उपयोग कर पाएंगे, और ये बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैं आप लोग सभी से कहता हूँ कि हमेशा अपने लाइफ पे कंसंट्रेट करिए। जो भी काम कर रहे हैं आप अपने उम्र को हमेशा याद रखिए कि आपका उम्र कहाँ है, आपके पास कितना समय बचा हुआ है। अगर उम्र के 3 पड़ाव को अगर हम देखें, जैसे अगर 20, 40 और 60, ये 3 अगर पड़ाव को देखें तो 20 साल तो आपका स्टडीज़ में चला गया है। इसी की कमाई आप बाकी जो है ये इस एज में आप काटने वाले हैं। उसमें भी 60 साल यानी 50 साल तक आप जो है 50 साल के बाद आपको बीमारियां घेरेंगी, यानी एक्सपेंसेस आपके बढ़ेंगे, खर्च आपका बढ़ेगा। ये 40 से 50 का जो रेशियो है, यानी 30 से 40 का जो रेशियो है, ये 30 से 40 का रेशियो आपके लिए घर बनाने का, कार खरीदने का और भी बहुत सारे जितने भी आपके लिए यूज़फुल चीज़ें हैं, ये सारा इम्पोर्टेंट है। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है। इस कैलकुलेशन को हमेशा दिमाग में रखें। और बाकी आप लोग सब समझदार हैं, तो इसलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट किसी मोटिवेशनल वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।